सो लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 9 और चैप्टर है हमारा ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। ठीक है, हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट देख रहे हैं। उसमें हमने लास्ट फिनोमेना हमने स्टार्ट किया था रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लास्ट एक तो लेक्चर से वी हैव बीन सीइंग टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, और उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था टू सी द एपरेंट शिफ्ट, एंड इन द लास्ट लेक्चर हम लोग एपरेंट शिफ्ट इन द पैरेलल स्लैब्स देख रहे थे। ठीक है, द लेटरल शिफ्ट एंड द शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट थ्रू द पैरेलल स्लैब्स। ठीक है, तो अभी तक हमने इतना देखा था। आज वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन फर्दर ऑन द रिफ्रैक्शन। आज हम सबसे पहले देखेंगे विल सी ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब और मिरर। ठीक है, जब हमारा स्लैब और मिरर आ जाएगा तब इन दैट केस रिफ्रैक्शन जो होगा व्हाट विल द इमेज फॉर्म्ड इन दैट। फिर हम देखेंगे अपना कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन व्हेन यू आर हैविंग रिफ्रैक्शन व्हेन यू आर हैविंग द वेरिएबल म्यू। ठीक है, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जब आपका, देयर वी आर गोइंग टू सी। ठीक है, सो इसमें हम देखेंगे व्हेन यू आर हैविंग द वेरिएबल refractive index along the x direction, and one we are going to see when you have the variable refractive index in the y direction. ठीक है, then we are going to see two experiments देखेंगे। पहला experiment देखेंगे to find out the refractive index of a liquid using the concave mirror, और दूसरा देखेंगे finding out the refractive index of a slab using the travelling microscope. ठीक है, so these are the four things that we are going to cover up in today's lecture. ठीक है, and I think after this we are done with the refraction. फिर हम we are going to start with the prism. Let me just check. I think this is the last lecture. Yes, this is the last lecture. After that we are going to start the refraction through the prism. ठीक है, that follows up because हमारा अभी जो हम पैरेलल स्लैब्स कर रहे थे तो उसके अंदर हमने देखा था देयर द स्लैब विल नॉट बी डेविएटेड, पैरेलली बाहर आ रही है, बट उसमें डेविएशन कुछ भी नहीं हो रहा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। प्रिज्म उसका उल्टा करेगा, प्रिज्म इज नाउ गोइंग टू डेविएट योर लाइट। ठीक है, सो विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आज का डिस्कशन करते हैं हम लोग स्लैब एंड द मिरर कंबाइंड अगर हमारा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपनी स्लैब, आपकी जो स्लैब है, ठीक है, ये स्लैब है आपकी, आपने इस स्लैब को एक साइड से मिरर कर, ये आपसे सिल्वर कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पे ये हो गया, इट वर्क्स लाइक अ प्लेन मिरर। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट है और यही मेरा ऑब्जर्वर है तो आपकी लाइट यहाँ से जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, पहले ये एयर और पहला जो आपका रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे एयर और स्लैब के बीच में। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, सेकंड आपका मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, और फिर जब लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही होगी देन स्लैब और एयर के बीच में फिर से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सी द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट बिटवीन द ग्लास एंड द स्लैब व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम हियर, दिस इज माई ऑब्जेक्ट, देन वील बी हैविंग द रिफ्लेक्शन एट द मिरर, एंड इन द लास्ट वील बी हैविंग द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ग्लास जब मेरा लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही होगी। ठीक है, सो इफ द लाइट इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है, इट इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, सो लाइक दैट वी आर गोइंग टू सी द we are going to have the combination of our slab and the mirror. ठीक है, सो हम इसको समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं विद द क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a 20 cm thick glass slab of refractive index 1.5 is kept in front of the plane mirror. ठीक है, ये आपकी स्लैब है which is 20 cm wide, और ये हमारा it is my mirror. ठीक है, mm dash mirror है। ठीक है, in front of the plane mirror we have to find out the position of the image relative to the mirror as seen by the observer through the glass slab. ठीक है, तो मेरे को ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहीं पे मेरा ऑब्जर्वर है, यहीं से देख रहा है। ठीक है, यहीं से मेरा ऑब्जर्वर देख रहा है इसकी इमेज। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इट इज़ गोइंग टू द इमेज फर्स्ट होगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, फिर यहाँ से फिर बिकॉज लाइट विल गो फ्रॉम हियर। ठीक है, तो लाइट, सो विल सी, अभी पहले पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं, देन आई टेल यू व्हाट इज हैपनिंग। सो यहाँ पे हमारे इनको निकालनी है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द मिरर एज सीन बाय द ऑब्जर्वर थ्रू द ग्लास स्लैब व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस 40 cm फ्रॉम द सेंटर, 40 cm फ्रॉम द मिरर। ठीक है, यहाँ से रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें पता है ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसकी वजह से क्या होता है, देयर विल बी अ शिफ्ट। ठीक है, वी कैन फाइंड आउट द शिफ्ट, ये शिफ्ट कितना होगा, नाउ वो जो शिफ्ट होगा दैट शिफ्ट दैट इज द फर्स्ट रिफ्लेक्शन इसकी वजह से। ठीक है, पूरे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेपरेट नहीं देख रहे हैं, हम लोग पूरा देख रहे हैं, पूरे एक स्लैब की वजह से हमने देखा था एक शिफ्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर एक शिफ्ट होगा, शिफ्ट मेरा शिफ्ट होकर सपोज ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ ये ऑब्जेक्ट नाउ इट विल बी एन ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर दिस। ठीक है, तो इसका फिर मेरा रिफ्लेक्शन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ऑलमोस्ट जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ये डिस्टेंस पे बनेगा। ठीक है, देन अगेन क्या होगा, ये जो होगी मेरी इमेज जो बनेगी, देन अगेन इट इज़ गोइंग टू गेट शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन बिकॉज ऑफ स्लैब हेयर, बिकॉज ऑब्जर्वर मेरा यहीं पे ये दोबारा देखेगा इसको, देन इट इज़ गोइंग टू गेट अगेन शिफ्टेड हेयर इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, सो वन वे इज़ टू डू दिस लाइक दिस कि आप पहले इसका शिफ्ट निकाल लो, उसका शिफ्ट कितना आएगा हमारे को शिफ्ट पता है, दैट इज़ माई टी 1 - 1 by म्यू इज़ योर शिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को टी पता है, दैट इज़ 20 cm, 1 by म्यू बिकॉज माई एयर इज़ 1, तो यहाँ पे 3/2 कर दो एंड यू विल गेट योर शिफ्ट इज़ 20/3। ठीक है,
है। तो आपका ये पोजीशन यहाँ पे 20/3 शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये 20/3 यहाँ से इसमें से माइनस हो जाएगी 40 में से, ठीक है। वी हैव सॉल्व इट इन अ डिफरेंट मैनर, ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग वी हैव सॉल्व इट इन अ डिफरेंट मैनर, बट वन वे इज़ टू सॉल्व इट कि आप पहले यहाँ से इसको शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे ये वाला आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 40 - 20/3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 80/3, ठीक है। ये आपका 80/3 हो जाएगा, यहाँ से आता है, ठीक है। फिर जो ये आपका होगा यहाँ से 80/3 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से शिफ्ट हो गए, दिस इज़ योर 80/3, और ये इमेज जो बनाएगा ये यहाँ पे 80/3 बनाएगा, ठीक है। नाउ जब ये वापस आ रहा होगा फिर से इसमें शिफ्ट होगा एक इधर, ठीक है। अगेन इट इज़ गोइंग टू गेट शिफ्टेड, हमारा यहाँ पे हो गया, सॉरी 40 - 20/3 इट विल बी 100/3, ठीक है। तो 100/3 होगा, सॉरी यहाँ पे शिफ्ट हमारा कितना आ रहा है 20/3, ठीक है। ये आपका शिफ्ट आ गया यहाँ पे 20/3। नाउ ये मिरर के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया, इसका यहाँ पे बनेगा यहाँ पे इमेज, और ये इमेज कितना बनेगा, दैट इज़ योर 100/3, तो इमेज विल बी 100/3, दिस इज़ अगेन 100/3। अब जब ये वापस मेरे को यहाँ पे ऑब्जर्व करना है इसको, जब मैं वापस ऑब्जर्व करूँगा तो अगेन इट इज़ गोइंग टू गेट शिफ्टेड हेयर, ठीक है। ये जो होगा इसको अगेन इट इज़ गोइंग टू गेट शिफ्टेड हेयर, तो ये कितना शिफ्ट होगा 100/3 माइनस अगेन 20/3, ठीक है। सो देन यू विल गेट 80/3, ठीक है। तो हमारे को जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे, सो दैट विल बी द 80/3, तो पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी एट 80/3, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी एट 80/3 फ्रॉम द मिरर, ठीक है। सो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्चुअल मिरर, ठीक है, यहाँ से मेरा 80/3 पे हमारे को ऑब्जर्व होगा। हमारी एक्चुअल तो यहाँ पे बन रही होगी, बट यहाँ से जो इस इमेज को भी तो इस स्लैब के थ्रू शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा मेरा 80/3 पे, ठीक है। तो हमने इसको डिफरेंट वे से एक और तरीके से किया हुआ है, वी हैव सॉल्व इट डिफरेंटली। हमने क्या किया, यहाँ पे इसको मिरर को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। मिरर को यहाँ से शिफ्ट कर दिया, ठीक है। वी हैव शिफ्टेड द मिरर mm', ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस स्लैब, ठीक है। सो यहाँ से आपने ये मिरर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे मिरर आपका ये वाला मिरर आ गया, ठीक है। तो नाउ इसका हमने ये नहीं शिफ्ट किया, तो नाउ इसका जो इमेज बनेगा दैट विल बी हेयर, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे बनेगी, तो इसकी इमेज कितनी बनेगी यहाँ पे, सो आई हैव शिफ्टेड इट हेयर, ठीक है। इट इज शिफ्टेड हेयर 20/3। नाउ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस वर्चुअल मिरर, ये यहाँ से कितनी बन रही होगी, दैट इज़ योर, ये टोटल 40 था, ये शिफ्ट हो गया मेरा यहाँ से 20/3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 40 - 20/3, ठीक है। अब यहाँ से आपका आ जाएगा दिस इज़ योर 100/3, ठीक है। 100/3 आ गया। नाउ दिस 100/3 इसका जो इमेज बनेगा दैट इज़ हेयर 100/3 बनेगा, ठीक है। 100/3 बनेगा। नाउ एक्चुअल मिरर से कितनी होगी वो वाली डिस्टेंस, दैट इज़ योर 100/3 माइनस 20/3, ठीक है। सो अगेन इट इज़ गोइंग टू यील्ड द सेम रिजल्ट 80/3, ठीक है। सो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, तो मिरर को शिफ्ट करके, बट अपना जो यूजुअल मैनर है कि आपका ऑब्जेक्ट है पहले वो शिफ्ट होगा इधर एस, ठीक है। फिर उसका इमेज बनेगा मेरा प्लेन मिरर में यहाँ पे कहीं पे, फिर जब वो इमेज मेरे को फिर से ये पर्सन देख रहा होगा यहाँ पे, ऑब्जर्वर देख रहा होगा, तो उसको फिर अगेन यहाँ पे शिफ्टेड दिखेगा। सो दैट इज़ द पोजिशन ऑफ माई ऑब्जेक्ट, दैट इज़ द पोजिशन ऑफ द इमेज, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, सिल्वरिंग ऑफ लेंस प्लस द स्लैब पे। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे को, ये स्लैब दे रखी है एंड हेयर द कॉनकेव मिरर इज बीन गिवन टू अस, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज व्हेन द डिस्टेंस x शोन इन द फिगर, ठीक है। ये जो x शोन इन द फिगर है, जब ये 5 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द इमेज, ठीक है। तो नाउ अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो देन यू विल बी हैविंग, सो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसका बिकॉज ऑफ दिस स्लैब शिफ्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। ये एस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये डिस्टेंस एस शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे मेरा ओ डैश आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा एस शिफ्ट हो गया, और ये एस कितना होगा मेरा, दैट इज एस इज इक्वल टू टी 1 - 1/μ। आपका टी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, म्यू आपको, म्यू इज़ बिन गिवन टू अस 3/2, ठीक है। म्यू इज़ बिन गिवन टू अस, इट इज़ 3/2, ठीक है। तो 1 - 3/2 इट कम्स आउट टू बी 2, तो आपका शिफ्ट हो गया यहाँ से 2, ठीक है। अब मेरे को इमेज निकालनी है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। वी कैन अप्लाई द मिरर फॉर्मूला 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। यहाँ से मेरे को ये मेरा शिफ्ट होकर ये 32 था, अब मेरा कितना रह जाएगा, ये 30, यहाँ से मेरा 30 हो जाएगा, तो इसमें 30, तो u कितना आ गया आपका -30, v आपको निकालना है, और f आपको दे रखा है 10, ठीक है। f विल बी -10, ठीक है। विल पुट द वैल्यूज़ हेयर, ठीक है। v निकालना है, ये आपने u -30 रख दिया, f आपने -10 रख दिया, तो आपका v आ गया -15, ठीक है। तो v आपका -15 यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ योर इमेज, सो यहाँ पे दिस इज़ 32 समवेयर हेयर, आपका यहाँ पे कहीं पे -15 आ रहा होगा, ये -15, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से ऑब्जर्व करना है इसको, ठीक है। जब मैं यहाँ से देखूंगा तो मेरे को ये क्या दिखेगा, फिर से एक बार और शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कितना शिफ्ट होगा, सपोज यहाँ पे मेरे को दे रखा, अगर x आपका ये है, ये जो स्लैब है मेरी, या तो x 5
जब ये 5 सेंटीमीटर रखी हुई है, 5 सेंटीमीटर का मतलब मेरा 15 सेंटीमीटर यहाँ पे और स्लैब मेरी यहाँ पे है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। दैट मीन्स जब मेरी रे वापस आ रही होगी अगेन इट इज़ गोइंग टू गेट शिफ्टेड फ्रॉम दिस, ठीक है। तो मेरा ये यहाँ पे सपोज ये यहाँ पे मेरा -15 बन रहा है, ठीक है, ये मेरा -15 था v जो आया था। अब अगेन जब वापस आ रही होगी तो इट इज़ गोइंग टू गेट शिफ्टेड हेयर, तो शिफ्ट कितना है मेरा अगेन दिस डायरेक्शन में 2, तो इट इज़ गोइंग टू गेट शिफ्टेड हेयर 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल, इट विल बी -17, ठीक है। ये -15 था यहाँ पे ऑलरेडी और ये 2 और शिफ्ट हो गया तो इट विल बी -17, ठीक है। तो ये केस था मेरा जब व्हेन माई स्लैब इज़ बिटवीन हेयर, ठीक है। अब अनदर है कि स्लैब मेरा यहाँ पे ये आपका दिस इज़ योर -15, ठीक है, ये आपका -15 है, ठीक है। अब आपका स्लैब यहाँ पे रखा हुआ है 20 पे, ठीक है, यहाँ से दूर रखा हुआ है। पहले हमारा स्लैब बीच में ही रखा हुआ था, तो क्या होगा यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू गेट इंटरसेक्ट हेयर, ठीक है, देन इट इज़ गोइंग टू मीट द स्लैब हेयर। आफ्टर मीटिंग द स्लैब हेयर तो यहाँ पे जो आपकी इमेज स्लैब के बाद इट इज़ गोइंग टू गेट डाइवर्ज, ठीक है। तो अगेन आपकी इमेज तो आपकी बनेगी सेम वहाँ पे, क्योंकि स्लैब की वजह से अगेन ये जो मेरा v था दिस इज़ माई -15, ठीक है, -15। तो आप अगेन बिकॉज ऑफ दिस स्लैब आपका शिफ्ट हो जाएगा दिस डायरेक्शन -2, ठीक है। तो आपकी -17 अगेन आपकी इमेज तो मिलेगी -17 पे, बट द इमेज विल बी वर्चुअल हेयर, बिकॉज यहाँ पे जो रियल जो है आपका जो इमेज आफ्टर दिस जो हो रही है दैट इज़ माई डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। डाइवर्ज करके मेरे को पीछे एक्सटेंड करनी पड़ेगी, पीछे एक्सटेंड करूँगा सो यहाँ पे मेरी इमेज मिलेगी, दिस इमेज इज़ योर वर्चुअल इमेज, ठीक है। यहाँ पे आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी, वर्चुअल इमेज, ठीक है। यहाँ पे आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी व्हेन दिस योर स्लैब इज़ 20 सेंटीमीटर अवे हेयर, ठीक है। जब यहाँ से मेरा 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या था जब मेरा स्लैब यहाँ से आपका इस पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पे टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुआ, तो आपको यहाँ पे एक्चुअल लाइंस का इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा, तो देन वी कैन गेट द रियल इमेज हेयर। यहाँ पे हमारी रियल इमेज आ रही है, बट यहाँ पे हमारी ये इधर जा रही है, एंड देन आफ्टर दिस स्लैब, ठीक है, ये पॉइंट इंटरसेक्शन नहीं होगा, दिस इज़ नॉट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बिकॉज हमारे को इंटरसेक्शन निकालना है आफ्टर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो यहाँ से गया, इधर गया, ठीक है, ये मेरा ये वाला पॉइंट आ गया मेरा -15 पॉइंट आ गया, ठीक है, यहाँ से इंटरसेक्ट किया। फिर इसके बाद जो मेरा अब यहाँ से वी आर गोइंग टू गेट दिस टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और मेरा ये बन रही है डाइवर्जिंग रेस। अब डाइवर्जिंग रेस तो मीट नहीं करेगी इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बाद, तो आई नॉट गेट द रियल इमेज, तो अब इसको पीछे एक्सटेंड करूँगा मैं, एंड दिस इज़ माई इमेज, बट दिस इज़ अगेन -17, ठीक है। मेरे को यहाँ पे अगेन यू विल गेट द सेम इमेज -17, बट दिस इमेज विल बी वर्चुअल हेयर, ठीक है। इन दिस केस यू विल गेट द रियल इमेज, तो 5 सेंटीमीटर जब होगा यू विल गेट द रियल इमेज, ठीक है, एंड 20 सेंटीमीटर जब है यू विल गेट द वर्चुअल इमेज, बट बोथ द इमेजेस दैट यू आर गोइंग टू गेट इज -17, ठीक है, -17 पे मिलेंगे आपको दोनों, ठीक है, राइट। Now we'll look into our next concept, which is a refraction of a medium, like when your mu is variable, refraction in the medium when your refractive index is varying, ठीक है। So classic cases are atmosphere only, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि द एयर नियर टू योर अर्थ सरफेस, तो यहाँ पे एयर विल बी एज, सो यहाँ पे एयर आपकी हैवी रहती है, और एज यू गो अप इन द एटमॉस्फेयर तो ये जो लेयर होती है ये आपकी थिन होती रहती है, दैट मीन्स कि डेंसिटी कम हो रही है, दैट मीन्स इट इज़ ऑप्टिकली भी डेंस होता रहता है, ऑप्टिकली भी लेस डेंस होता रहता है। तो जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाओगे आपका म्यू विल बी डिक्रीजिंग, म्यू आपका डिक्रीज करता रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे म्यू विल बी डिक्रीजिंग, तो एटमॉस्फेयर गेट्स थिनर एज वी गो अप, तो ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज क्लोजेस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड इट विल बी डिक्रीजिंग एज यू मूव अप, ठीक है। सो यहाँ पे इफ़ यू सी कि हमारा क्या होता है यहाँ पे, जैसे फॉर इंस्टेंस आपका इफ़ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज डिक्रीजिंग दिस साइड, तो डेट मीन्स आपकी लेयर जो होगी, सपोज ये लेयर इस तरीके से होंगी, ठीक है, तो आपका क्या हो रहा होगा, जैसे जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है ऊपर जाते जाते, तो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग मोर टुवर्ड्स इट इज़ मूविंग मोर टुवर्ड्स, सो इस तरीके से है, तो यहाँ से आपका इस पे इंसिडेंट हुआ, ठीक है, दिस इज आई। सो नाउ अगर ये यहाँ पे ये हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे फिर देन अगेन इट इज़ गोइंग टू गेट डिक्रीज, तो ये इट इज़ गोइंग टू गो, सो इट इज़ गोइंग टू मेक कर्व एंड विच इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस तरीके से मेरा कर्व बनेगा, ठीक है। इट इज़ सो जैसे हमने स्लैब ली, ठीक है, तो यहाँ से ये इंसिडेंट हो गया, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू सो इफ़ इट इज़ गोइंग टू गेट थिनर, तो इट इज़ गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम हेयर, ठीक है। फिर अगेन यहाँ से ये फिर से आपकी लेयरिंग आ गई, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू गेट थिनर, इट इज़ गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम हेयर, इट इज़ गोइंग टू गेट थिनर, इट इज़ गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम देयर, जैसे जैसे होता जाएगा ये मेरा धीरे धीरे इट इज़ गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम हेयर, एंड इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अ कर्व लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से मेरा कर्व बनेगा, ठीक है। सो व्हेन द लाइट बेंड वन टाइम ओनली, सिंगल बाउंड्री से होगा, यू विल गेट वन बेंड ओनली, ठीक है। अगर आपकी सिंगल आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, तो व्हेन सिंगल बाउंड्री से जब आप बेंड होता है, तो यहाँ पे अगर सिंगल बाउंड्री से मेरा बेंड हो रहा है, तो यू विल गेट, सो दिस इज μ1, दिस इज
μ2 एंड μ1 इज ग्रेटर देन μ2, ठीक है। तो यहाँ से तो इट इज़ गोइंग टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ से अपना सिंपल बेंड हो रहा है, सिंपल बेंड। अगर आपका एक कंटिन्यूस लेयर है, ठीक है, इन्फाइनाइट लेयर है जिसमें आपका म्यू इज़ वेरिंग, म्यू आपका डिक्रीज करता जा रहा है, तो हर एक उससे वेरी करता रहेगा एंड यू विल गेट अ कर्व लाइक दिस, ठीक है। आपको ऐसा कर्व मिल जाएगा। जो कंडीशन रहती है हमारी दैट इज एन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एट दैट लेयरिंग इनटू साइन थीटा इट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमेशा रहता है, ठीक है। आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता जा रहा है तो आपका थीटा इंक्रीज होता जा रहा है। थीटा जैसे जैसे मैं लेयरिंग में ऊपर जाता जा रहा हूँ तो आपका यहाँ पे लेयरिंग में एन इज डिक्रीजिंग, तो आपका जो थीटा है दैट ये दिस थीटा, जैसे यहाँ पे थीटा इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, ये थीटा विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पे थीटा 1 था, यहाँ पे थीटा 2 था, ठीक है। फिर यहाँ पे इट विल बी थीटा 3, तो यहाँ पे थीटा 3, तो दिस थीटा विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग, थीटा 1 थीटा 2, सो थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 बिकॉज योर n1 इज ग्रेटर देन n2 इज ग्रेटर देन n3, ठीक है। तो हमारा जो एक कंस्ट्रेंट रहता है ये रहता है एन वाई, जैसे जैसे आपका वेरिएबल है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो इनटू साइन थीटा वाई, ठीक है, उस स्लैब पे, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यही हमारे को एक मेन हमारे को यहीं से हिंच लेके चलना है, दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। सो नॉर्मली हम लोग जब सिंगल इंटरफेस होते हैं हम सिंपल लेते हैं n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू sin थीटा 2। वेरिएबल में हम लोग क्या कहते हैं, वी आर हैविंग द इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। इनफाइनाइट इंटरफेसेस है हमारे, ठीक है, इन द इनफाइनाइट सीरीज ऑफ अ थिन लेयर, ठीक है, बट द प्रोडक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। आपका n आपका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है और आपका जो साइन है उसका हमेशा प्रोडक्ट हमेशा विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। और आपका n इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर रहा है, तो इट विल बी फॉर्मिंग दिस सेट ऑफ ग्राफ, इस तरीके से बनेगा जैसे ऐसे, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड अप होना शुरू कर देगा, ठीक है, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर आपका n डिक्रीज कर रहा है, जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर वाला केस था, धीरे धीरे जब हम ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे, तो योर n इज यहाँ पे n इज डिक्रीजिंग, ठीक है, आपका n डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, तो इन दैट केस आपका यहाँ से तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर्व बनेगा, ठीक है। देन द लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड बिकम्स हॉरिजॉन्टल आफ्टर वाइल, ठीक है। इस तरीके से आफ्टर वाइल इट विल बिकम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ से इस तरीके से बेंड करेगा एंड इट विल गेट वर्टिकल, ठीक है, राइट। सो इस तरीके से हमारा बेंड होता है व्हेन यू आर हैविंग द वेरिएबल वी म्यू, ठीक है। अब इसको देखते हैं एनालिटिकली किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर हमारे को क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट रहता है कि यू नो सपोज फॉर इंस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, एक अगर मेरा y के साथ वेरी कर रहा है तो y के साथ वेरी कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा पोर्शन लेंगे dy, ठीक है, बिकॉज फॉर दिस पोर्शन आई एम हैविंग द म्यू कांस्टेंट, ठीक है, म्यू इज वेरी नॉट वेरिंग फॉर दिस स्मॉल वेरिएबल, ठीक है, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट रहता है कैलकुलस में, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर दिस dy, ठीक है, इस dy पे मैंने लिखा दिस इज माई i, ठीक है। तो आई कैन राइट इट डाउन माई वी कैन राइट डाउन दिस i, ये जो हमारा i है, दिस इंसिडेंट, ठीक है, इस पे है इस वाले लेयर पे, दिस इज़ माई इंसिडेंस एंगल। तो दिस एंगल को मैं आई कैन रिलेट इट विद दिस थीटा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, दिस थीटा इज नथिंग बट योर टेन थीटा क्या होता है आपका dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स, ठीक है। सो हाउ योर कर्व इज बिट वेरिंग, उसका स्लोप, ठीक है, dy बाई डी एक्स। और टेन थीटा को आई कैन रिलेट इट विद माई आई, दैट इज थीटा, आई कैन राइट इट डाउन 90 माइनस आई, ठीक है। तो विल यूटिलाइज दिस कॉन्सेप्ट टू बिल्ड अप आवर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड टू सॉल्व द इंटीग्रल, ठीक है। तो हम देखते हैं इफ what you will do, you will divide the medium into layer, ठीक है। आप if your medium is varying like this, ठीक है, इस तरीके से अगर वेरी कर रहा है then you have to divide it across y, ठीक है, एक पतली सी लेयर लेनी पड़ेगी आपको dy लेयर, ठीक है। इफ़ द u इज़ वेरिंग अलॉन्ग x you take dx, इफ़ द u इज़ वेरिंग अलॉन्ग y, ठीक है, अगर इस तरीके से आपका y के अलॉन्ग में वेरी कर रहा है you will take the dy, ठीक है। नाउ वी नो द पाथ ऑफ द टेंजेंट इज टेन थीटा इज डी वाई बाई डी एक्स। तो टेन थीटा को आपने लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा को यू कैन राइट इट डाउन, दिस थीटा यू कैन राइट इट डाउन 90 माइनस आई, ठीक है। थीटा को आप 90 माइनस आई लिख सकते हो, ठीक है। देन so now as your light incident at an angle theta will take here, we'll see this example as your light incident at an angle theta पे इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। द रे एंटर म्यू वेरिंग, ठीक है, म्यू इसका कंटिन्यूसली हर एक पॉइंट पे वेरी कर रहा है, ठीक है। सो वी आर हैविंग द इनफाइनाइट स्लैब एंड म्यू वेरिंग, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका जो होगा एंगल ऑफ थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट स्टार्टेड वेरिंग, ठीक है। इस स्लैब के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट डिफरेंट होगा, इसके लिए डिफरेंट होगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एंगल ऑफ इंसिडेंट्स विल बी कीप ऑन वेरिंग, पाथ विल बी कर्व एट वी हैव सीन, पाथ विल बी कर्व लाइक दिस, ठीक है, पाथ विल बी कर्व एंड द रे विल रीच
द रे विल रीच द अदर सरफेस और यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट करेगी कर्व बना के और यहाँ से बाहर निकल जाएगी अगर इतने मीडियम में आपका इफ़ योर म्यू इज़ वेरिंग, ठीक है। नाउ वी विल सी के हाउ वी आर सॉल्व इफ़ योर म्यू इज़ वेरिंग, अगर दिया होगा हमारे को तो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, ठीक है। अगर इसमें मेरे को दे रखा है इस वाले पोर्शन में इफ़ योर म्यू इज़ वेरिंग विद वाई देन हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो फॉर इंस्टेंस सो हमें सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे और एक डी वाई पोर्शन लेंगे और इस पोर्शन पे हम लोग अपना स्नेल्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। पहले इस वाले पोर्शन पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो यहाँ पे क्या आपका n इज इक्वल टू 1 है मेरा, तो 1 इंटू साइन थीटा दैट इज इक्वल टू वी नो के ये पैरेलल स्लैब जब भी होंगी हमारी तो हम पहले पे और लास्ट पे लगा सकते हैं अपना, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू अप्लाई हेयर एंड हेयर, ठीक है। तो ये हो गया और लास्ट में मैं यहाँ पे लगाता हूँ दैट इज़ म्यू वाई, ठीक है, एट दिस वाई, ठीक है, एट दिस डिस्टेंस। तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिंग विद वाई तो इट विल बी म्यू वाई इंटू साइन थीटा वाई, ठीक है। ये मेरा आ गया यहाँ पे दिस वी हैव टेकन साइन दिस इज माई साइन थीटा वाई, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने बिकॉज हमने देखा था ना जब भी हमारा पैरेलल स्लैब्स होती हैं तो पैरेलल में हम पहले पे और लास्ट पे आराम से लगा सकते हैं अपना स्नेल्स लॉ। तो यहाँ से हम साइन थीटा वाई निकाल लेते हैं दैट इज़ योर साइन थीटा डिवाइड बाई दिस, ठीक है। साइन थीटा को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कॉस थीटा में, साइन थीटा को कॉस थीटा में लिख सकते हैं दैट इज़ योर कॉस थीटा इज़ नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वी हैव पुट दिस वैल्यू, ठीक है। नाउ इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ कॉट थीटा, ठीक है, सो कॉट थीटा वाई, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दिए विल गेट दिस, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें सो हेयर योर दिस इज़ योर थीटा, ये आपका कितना है, ये दिस इज़ योर थीटा वाई। अगर मैं ये देखूँ तो दिस इज़ ये वाला जो एंगल आएगा आपका दिस एंगल इज़ नथिंग बट योर ये, अगर हम यहाँ पे देखें इस तरीके से सो ये आपका दिस इज़ योर थीटा वाई एंड दिस एंगल विल बी योर दिस इज़ 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा वाई, ठीक है, 90 माइनस थीटा वाई, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इफ़ यू पुट दिस वैल्यू हमारे को फाई जो है हमारा दिस एंगल फाई जो है हमारा दिस एंगल फाई हमने यहाँ पे ये वाला एंगल फाई लिया है तो दिस एंगल फाई इज़ नथिंग बट योर 90 माइनस थीटा वाई, ठीक है। नाउ इफ़ यू टेक द tan ऑन बोथ द साइड तो tan फाई कितना आएगा आपका कॉट थीटा वाई, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा वाई हो जाएगा तो कॉट थीटा वाई, ठीक है। कॉट थीटा वाई आपको दे रखा है और tan फाई को यू कैन राइट इट डाउन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। tan फाई को यू कैन राइट इट डाउन डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं हम, इसको स्लोप है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो वाई है यू वाई जो है दैट इज़ वेरिंग विद वाई, ठीक है, आपका वाई के साथ वेरी करेगा तो ये आपको इसको सारी टर्म को नीचे ले जाओ और इसको उधर ले जाओ, ठीक है, ये वाली बिकॉज हेयर वाई इज़ द वेरिएबल तो डी वाई के नीचे ले आया मैं एंड देन आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट फ्रॉम y1 टू y2, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको इंटीग्रेट कर दो और x को इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम x1 टू x2, सो विद दिस यू विल गेट द आंसर, ठीक है, राइट। सो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व। अब एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं एंड देन यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से हम लोगों को प्रोसीड करना है इसमें, ठीक है। यहाँ पे हमारे को एक ग्लास स्लैब दे रखी है जिसके अंदर मेरा इस डायरेक्शन में माई वाई इज़ वेरिंग, ठीक है, किस तरीके से मेरा माई म्यू इज़ वेरिंग और किस तरीके से म्यू वेरी कर रहा है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 माइनस वाई, ठीक है। जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ माई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज बीन वेरिंग, ठीक है। नाउ द स्लैब ई इज़ बीन प्लेस्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड योर ऑब्जर्वर, यहाँ पे ऑब्जर्वर है आपका, ठीक है, विद दिस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिस परपेंडिकुलर टू दिस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे इस तरीके से वेरी कर रहा है। वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच क्लोजर द ऑब्जेक्ट अपीयर टू द ऑब्जर्वर। हमें पता है यहाँ पे कि जब भी हमारा स्लैब होता है तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये शिफ्ट कर जाता है एस, ठीक है। तो शिफ्ट क्या होता है मेरा, ठीक है, इफ़ यू टेक यहाँ पे क्या है हमारा स्लैब जो है वेरी कर रहा है ये, ठीक है, कंटिन्यूसली, तो हम लोग क्या करते हैं डी वाई स्लैब लेते हैं, बहुत पतला सा स्लैब लेते हैं डी वाई, ठीक है। तो इस डी वाई की वजह से जितना स्लैब करेगा फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो डी वाई की वजह से जो डी एस मेरा शिफ्ट आएगा वो कितना आएगा, दैट इज़ योर थिकनेस हो गई डी वाई, ठीक है, दिस थिकनेस डी वाई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है। ये म्यू की वैल्यू आप लिख सकते हो, ठीक है, म्यू हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी है जो हमारे को दे रखी है, तो हमारा आ जाएगा डी वाई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू 1 प्लस वाई, ठीक है। नाउ डी वाई को अंदर ले जाओ तो एक ये इंटीग्रल बन जाएगा ये, ठीक है, ये बन जाएगा और यहाँ पे डी वाई और वाई का एक फंक्शन बन जाएगा और दोनों साइड विल डू द इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डी एस का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, सो डी एस इज़ योर डी एस योर शिफ्ट फॉर द कंप्लीट 0 से t तक में, ठीक है। तो 0 से t डी वाई क्या है आपका वही 0 से t और हेयर ऑल्सो 0 से t, तो यहाँ पे आपका जो शिफ्ट आ जाएगा टोटल शिफ्ट जो आएगा मेरा यहाँ से आ जाएगा t माइनस 1 डिवाइड बाई म्यू, इसको इंटीग्रेट करेंगे ln 1 प्लस t आ जाएगा आपका, ठीक है। सो दैट इज़ द शिफ्ट दैट यू आर हैविंग, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द वेरिएबल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सो इसके अंदर क्या कह रहा है मेरा, ड्यू टू वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है, ड्यू टू वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द एटमॉस्फेयर द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वेरिंग, ठीक है। तो आपका इस डायरेक्शन में मेरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वर्टिकली वेरी कर रहा है। सपोज द इंडेक्स ऑफ द रिफ्लेक्शन वेरीज लाइक दिस, ठीक है, हमारे को n इज इक्वल टू n नॉट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए वाई, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। n नॉट इज द इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन एट द सर्फेस एंड a नॉट इज दिस वन,
ठीक है। हाइट ऑफ द पर्सन, यहाँ पे मेरा हाइट ऑफ द पर्सन खड़ा हुआ है, दैट इज़ एट 2 मीटर, स्टैंड एट अ लेवल डिस्टेंस, यहाँ पे कहीं पे खड़ा हुआ है, ठीक है। बियॉन्ड वट डिस्टेंस ही कैन नॉट सी द रनवे, ठीक है। तो किस डिस्टेंस के बाद ही कैन नॉट सी द रनवे, तो बेसिकली अगर आप देखो ये आपकी रोड है, ठीक है, तो इसको क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से ये वाली रोड अगर ट्रैवल कर रही होगी, ये यहाँ से इसको अगर यहाँ पे इफ़ ये लेयरिंग में कोई मेरा मीडियम नहीं होता, ठीक है, ऑल द मीडियम विल बी सेम, तो इसको यहाँ से सिंपल सीधा दिख सकता था, ठीक है। तो यहाँ से ये लाइट सीधी जा सकती थी, बट अभी क्या है, यहाँ से वी आर हैविंग द वेरिएबल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की मेरे पास लेयरिंग है यहाँ पे, तो क्या करेगी, धीरे धीरे लाइट आपकी यहाँ से बेंड होती जाएगी, बेंड होती जाएगी, बेंड होती जाएगी, ठीक है। तो अगर मेरी लाइट यहाँ पे इंसिडेंट इस डायरेक्शन में करेगी, तो यहाँ से तो मेरा कर्व छोटा बनेगा, ठीक है। तो ये तो कम डिस्टेंस देख पाएगा, हमें दिखाना है कि किस मैक्सिमम डिस्टेंस के बाद ये ना देख पाए, तो मैक्सिमम डिस्टेंस के बाद ना देख पाए, दैट मीन्स द लाइट शुड एंटर एट ग्लांसिंग एंगल 90 डिग्री पे एंटर करना है इंसिडेंट, तो मेरा धीरे धीरे जो कर्व है वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स इस डिस्टेंस के बाद ही कुड नॉट एबल टू सी, ठीक है। अगर आपने इफ़ इट इज़ गोइंग टू एट सम, अगर ये यहाँ से मेरा एंटर ये इस तरीके से जाएगा, किसी एंगल पे एंटर करेगा रादर देन 90 से छोटा कोई एंगल होगा, तो देन द कर्व विल बी लाइक दिस एंड ही कुड नॉट एबल टू सी बियॉन्ड दिस, ठीक है। बस इतना देख पाएगा। अब हमें यहाँ पे निकालना है कि ये मैक्सिमम हाइट का पर्सन कितनी दूर तक मैक्सिमम दे सकता है। मैक्सिमम देखने के लिए हम लोगों ने क्या कंस्ट्रेंट लगाया कि हमारी लाइट एंटर कर रही है एट अ ग्लांसिंग एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो इसके बाद जब ये एंटर करेगी तो धीरे धीरे ये एंटर करेगी, ठीक है। नाउ बेंड होनी शुरू होगी, ठीक है, फिर ये बेंड होनी शुरू होगी, धीरे धीरे बेंड होते होते इट विल गो अप टू हेयर, सो दिस इज अ पॉइंट एट विच ही कुड एबल टू सी। इसके बाद इट विल गो वर्टिकल, सो इसके बाद इसको नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे हो गया तो ही कुड नॉट एबल टू सी दिस, ठीक है, ये इसको रोड नहीं दिखेगी। सो इट हैज़ टू बी द पर्सन नीड्स टू बी हेयर, सो दैट द लाइट which has been bending because of the variable refractive index should go into the eye, यहाँ पे आँख में जाना चाहिए इसकी, ठीक है। so that is what it is there, so that's why this is the key only कि why we are taking 90 degree here, ठीक है। so now we'll apply the Snell's law here, और यहाँ पे किसी एक रैंडम पॉइंट पे लगाते हैं। Snell's law लगाया हमने इनिशियली, सो Snell's law वी नो के n sin i इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो एज योर n इज इंक्रीजिंग, ठीक है, जैसे जैसे आपका n यहाँ पे लेयरिंग में इंक्रीज कर रहा है, हमारे को दे रखा है टेम्परेचर ग्रेडियंट के साथ, बिकॉज y के साथ आपका n इंक्रीज कर रहा है, तो आपका थीटा विल बी कीप ऑन डिक्रीजिंग। थीटा डिक्रीजिंग का मतलब हो गया आपका इट विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो दैट्स वाई योर कर्व इज लाइक दिस, ठीक है, दैट्स वाई इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अब यहाँ पे हमने Snell's law लगाते हैं इन दोनों पे, तो यहाँ पे हो गया n नॉट, ठीक है, एट y इज इक्वल टू 0 पे, y इज इक्वल टू 0 पे कितना हो गया आपका n नॉट साइन 90 डिग्री, ठीक है। एंड हेयर यू विल अप्लाई n, जो कि मेरा ये हो गया n नॉट 1 प्लस ए वाई इंटू साइन आई, ठीक है। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा साइन आई, ठीक है। सो ये सेम एंगल होगा, साइन आई हो गया, ठीक है। नाउ साइन आई को क्या लिख सकते हैं हम, सो दिस इज योर साइन आई, ठीक है, दिस इज आई, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ दिस इज थीटा, ठीक है, तो साइन आई को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन आई को आई कैन राइट इट डाउन 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर हमने वैल्यू डाल दी n नॉट, ये मेरा 1 हो गया, n की वैल्यू मैंने डाल दी n नॉट 1 प्लस ए वाई का अंडर रूट, और यहाँ पे हमने आई की जगह 90 माइनस थीटा लिख दिया, तो ये आपका क्या बन गया, दैट इज योर कॉस थीटा आ गया आपका। सो हेयर कॉस थीटा कम्स आउट टू बी n नॉट से n नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय दिस, ठीक है। कॉस थीटा आपका आ गया, कॉस थीटा क्या होता है आपका इफ इन योर ट्रायंगल, सो दिस डिवाइडेड बाय दिस इज योर कॉस थीटा, ठीक है। और ये वाली वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, पाइथागोरस लगा के, तो हमारे पास टेन थीटा निकाल लो। अब टेन थीटा कितना हो जाएगा, रूट ए वाई डिवाइड बाई 1 इज योर टेन थीटा, और टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ए वाई, ठीक है। अब ये नीचे ले आओ, डी वाई के नीचे ले आओ ये रूट ए वाई, और डी एक्स इधर ले जाओ और इंटीग्रेट कर दो, सो यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस वाई डिवाइड बाई ए, ठीक है। so here, so beyond this x you could not able to see, ठीक है, beyond this is set he could not able to see the runway, ठीक है। now if you put the value here, ठीक है, so यहाँ पे हमारे को y की वैल्यू निकालनी है। सो हाइट हमारे को y दे रखा है 2, ठीक है, फिर पुट द वैल्यू हेयर, सो हमारे को x मैक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2000 मीटर, ठीक है। हमने a की वैल्यू डाल दी, a की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू डाल दो, y हमारे को दे रखा हाइट इसकी 2 मीटर, ठीक है, तो y की वैल्यू 2 डाल दो एंड हेयर, और यहाँ पे देखो दिस यू गेट द क्वाड्रेटिक टर्म, ठीक है, क्वाड्रेटिक टर्म आ रही है, सो इट इज़ गोइंग लाइक दिस ओनली, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे को x निकालना है, सो जस्ट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर एक्स फ्रॉम हेयर, ठीक है। हमारे को a दे रखा है, y दे रखा है, हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ द पर्सन दैट इज माई y ओनली, ठीक है, 2 मीटर। सो फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर एक्स मैक्स, ठीक है, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अब हम, मेजरमेंट ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय द मेजरमेंट ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड बाय द कॉन्केव मिरर, ठीक है। 2 एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम, पहला एक्सपेरिमेंट ये देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, आई हैव द वाटर देन विल बिगिन।
सो स्टार्ट करते हैं। सो पहले मैं लेता हूँ अपना, ये दिस इज़ माई कॉन्केव मिरर, ठीक है, कॉन्केव मिरर लेना है, ठीक है, एंड यहाँ पे वर्टिकल कॉन्केव मिरर ले रहे हैं, ठीक है, और मतलब ये है होगा तो कॉन्केव मिरर ऐसी यहाँ पे आपका स्टैंड पे ऐसे रखा रहेगा, ठीक है, बट वी आर ऑब्जर्विंग इट लाइक दिस बिकॉज हमारे को लिक्विड का निकालना है ना, तो लिक्विड इसी के अंदर ही हम लोग भरेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, दिस इज माई कॉन्केव मिरर, पहले मैं विदाउट लिक्विड निकालता हूँ, ठीक है, विदाउट लिक्विड निकालता हूँ, मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो इनिशियली दिस इज माई ऑब्जेक्ट एट दिस पॉइंट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो इमेज बन रही होगी, ठीक है, सो इफ इसकी इमेज बन रही होगी कहीं पे, ठीक है, फॉर दिस ऑब्जेक्ट अगर, ठीक है, सो नाउ फॉर इंस्टेंस इसकी इमेज कहीं पे बन रही होगी, ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, इसकी इमेज, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस पेन इज़ माई ऑब्जेक्ट हेयर, और इसकी जो इमेज बन रही है दिस इज़ माई कॉन्केव मिरर, ठीक है, इसकी इमेज बन रही है, देखोगे ये उल्टी पेन आ रही है ना, सो इमेज इसकी ये बन रही है, ठीक है, तो मेरे आई कुड एबल टू सी द पैरेलैक्स, इन दोनों के बीच में गैप दिख रहा है मेरे को, ठीक है, सो आई कुड एबल टू सी द पैरेलैक्स, तो मेरे को क्या है, इन दोनों टिप को मेरे को मैच कराना है, तो आई एडजस्ट माई डिस्टेंस, इसको एडजस्ट करूँगा मैं, ठीक है, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्ट और इमेज किस पॉइंट पे सेम मिलते हैं, व्हेन माई ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, और दैट इज एट अ डिस्टेंस दिस आर डिस्टेंस पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस आ जाएगा दैट इज माई रेडियस ऑफ कर्वेचर। एट दैट पॉइंट आई विल नॉट बी हैविंग एनी पैरेलैक्स, और ये दोनों पिन मेरे एक पॉइंट पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, अगर हम इसमें देखें इस वाली इमेज में, तो ये मेरा मिरर है, कॉन्केव मिरर, ये मेरा ये पिन देखोगे दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट पिन है, और यहाँ पे जो इमेज बन रही है ये आपकी इमेज बन रही है, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बनती है हमारी, ये इमेज बन रही है, सो देयर इज़ अ गैप बिटवीन देम, ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप है। अब मैं क्या करूँगा, आई कीप ऑन मैं अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना शुरू करूँगा, ठीक है, बिकॉज मे बी ये मेरा यहाँ पे होगा, ठीक है, मे बी यहाँ पे होगा, दैट्स वाई देयर इज़ अ गैप। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना शुरू करूँगा, तो नाउ दे बोथ विल बी मैचिंग, ये दोनों पास आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और फाइनली जब दोनों मैच अप हो जाएंगे तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, ये आपका मिरर हो गया, दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ योर इमेज, ठीक है। तो आप देखो इन दोनों दे विल बी कंप्लीटली मैचिंग, देयर इज नो पैरेलैक्स बिटवीन देम, ठीक है। जब ये मैच कर जाएंगे तो ये जो मैचिंग वाला पॉइंट होगा दिस इज नथिंग बट इट इज़ माई रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा जिस पे दोनों मैच अप करेंगे, ठीक है। बिकॉज कहाँ पे मैच करते हैं, दैट वी हैव सीन इन द कॉन्केव मिरर के दे ऑब्जेक्ट और इमेज एक पॉइंट पे किस पे मैच करते हैं, दैट इज माई रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो दिस माई सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये मेरा रेडियस हो गया, ठीक है। नाउ मैं क्या करूँगा, सो फर्स्ट थिंग इज के वी विल सी व्हाट इट्स रिटन है। सो कॉन्केव मिरर हमारा लार्ज रेडियस का है, दिस इज माई दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, वर्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस है, पिन है हॉरिजॉन्टल विद द टिप पी ए, ठीक है, we have to move the pin until no parallax between the pin and the image when the image is at center of curvature that we have seen. Now what we will do, now we will pour the liquid, ठीक है। पहले क्या हो रही थी आपकी, यहाँ से ऑब्जेक्ट की एक तो यहाँ से जाके फिर वापस आ रही थी और दूसरी यहाँ से गई थी, एंड इट इज़ एट अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ से जब जाएगी तो यहीं से रिटर्न होकर आ जाएगी, सो इसी पॉइंट पे आपकी इमेज बन गई है, ठीक है, इसी पॉइंट पे आपकी इमेज बन गई। अब क्या होगी, जब अब आपने इसमें थोड़ा सा लिक्विड पोर कर दिया, ठीक है, और इसी लिक्विड का मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है, तो मैंने अप टू सर्टेन पॉइंट तक इसको वाटर लेवल तक या लिक्विड को मैंने पोर कर दिया। अब क्या होगा, जो यहाँ से आपकी लाइट जो जा रही, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट का जा रहा था, ठीक है, नाउ इट इज़ यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट होगा इससे, सो एक तो रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से, और फिर ये जो होगा देन द मीडियम इज चेंजिंग, ठीक है, इसके बाद मीडियम चेंज करेगा, तो अब जो इसकी इमेज बनेगी, इसकी जो इमेज बनेगी नाउ जैसे यहाँ था, ठीक है, इट विल कम हेयर अलॉन्ग द डायरेक्शन अलॉन्ग दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जब ये यहाँ से वापस जा रहा होगा, अब ये क्या है, इट इज़ गोइंग टू हैव द रिफ्लेक्शन, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्शन मिलेगा इसे, ठीक है, तो इट इज़ नाउ ये डेंसर मीडियम है, रेयर है, तो इट इज़ गोइंग टू गेट बेंड, ठीक है। अब ये बेंड में जो होगा ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, अगेन आपका जो इमेज बन रही है अब यहाँ पे बन रही है, और आपका ऑब्जेक्ट ये है, तो यू विल सी द पैरेलैक्स, ठीक है, फिर से आपका पैरेलैक्स शो होगा, फिर से आप ऑब्जेक्ट को मूव कराओ, नाउ अगेन यू विल स्टार्ट मूविंग द ऑब्जेक्ट, ताकि आपका ये इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों अलाइन कर जाए, ठीक है। फिर आप इसको मूव कराओगे, ये आपका इमेज बन गई यहाँ पे, फिर ये ऑब्जेक्ट को नीचे धीरे धीरे मूव कराओगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा आ जाएगा, एंड यू विल सी द पैरेलल, यू विल सी द नो पैरेलैक्स एंड दे विल अलाइन, ठीक है। नाउ अगेन दे विल अलाइन, सो दे विल अलाइन एट द सेम हमारा एट अ सो दे विल अगेन अलाइन एट द कर्वेचर, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड आउट कि हमारे को निकालना क्या है, इसमें म्यू निकालना है हमारे को, ठीक है। विल यूज़ द ज्योमेट्री एंड विल यूज़ आवर स्नेल्स लॉ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आवर म्यू, ठीक है। ठीक है, तो हमने पहले मेजर कर लेंगे हम, ठीक है। तो पहले हमारा विल अप्लाई द स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ लगाते हैं, वी आर गोइंग टू अप्लाई द स्नेल्स लॉ हेयर, इस पॉइंट पे लगाते हैं, ठीक है। जब मैंने वाटर भर दिया इसमें या कोई भी लिक्विड भर दिया तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो दिस इज़ योर आई, ठीक है, ये यहाँ से वो डिफ्लेक्ट हो रहा है आर, ठीक है। तो
म्यू जो कि मेरे को निकालना है म्यू टाइम्स इंटू साइन आई इज इक्वल टू 1 टाइम्स इंटू साइन आर, ठीक है। सो ये आपका आ गया, ये आपका स्नेल्स लॉ से आ गया, ठीक है। हम यहाँ पे कंसीडर क्या कर रहे हैं, पेरेक्सियल एजम्पशन लेके चल रहे हैं। दैट मीन्स आपका ये जो है आपका यहाँ से दिस OC1 विल बी इक्वल टू योर DC1, ठीक है। ये पेरेक्सियल है, दैट मीन्स दिस आई इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। ये दैट मीन्स ये और ये आपका दोनों बराबर है, ठीक है। बहुत छोटा लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हमने गैप काफ़ी बड़ा दिखाया हुआ है, बट इन उसमें हम लोग पेरेक्सियल रेस का पेरेक्सियल रेस एजम्पशन लेके चलते हैं। तो दैट मीन्स योर दिस OC1 इज इक्वल टू योर DC1, ठीक है। नाउ OC2, दिस इज योर OC2 इज इक्वल टू DC2, ठीक है। दिस इज योर आई एंड RR, आई इज़ वेरी स्मॉल सो R इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। नाउ अब साइन आई अगर मेरे को लिखना है, साइन आई किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, दिस डिवाइडेड साइन आई अगर मेरे को लिखना है दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। तो OD साइन आई में लिख दिया OD डिवाइड बाय OC1, ठीक है। सो हमें बेसिकली म्यू चाहिए ना, तो म्यू क्या आ जाएगा मेरा साइन आर डिवाइड बाय साइन आई होगा, ठीक है। हमारे को म्यू निकालना है, साइन आर डिवाइड बाय साइन आई। तो अगर मेरे को यहाँ पे आई जो होगा मेरा साइन आई, हमने ये देख लिया, साइन आई इज नथिंग बट OD डिवाइड बाय दिस, ठीक है। सेम वे मैं साइन आर निकालूंगा, साइन आर कितना हो जाएगा आपका, साइन आर विल बी योर OD डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। और हमने पेरेक्सियल रेस का जो एजम्पशन लिया जिसमें क्या होगा मेरा OC2 इज इक्वल टू DC2 एंड योर OC1 इज इक्वल टू DC1, ठीक है। दैट इज़ योर पेरेक्सियल रेस का कंपैरिजन। तो अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे वी पुट द वैल्यू ऑफ साइन आर की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, साइन आई की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो विल गेट म्यू इज इक्वल टू OC1 डिवाइड बाय OC2, ठीक है। म्यू की वैल्यू आ गई आपकी OC1 डिवाइड बाय OC2, ठीक है। नाउ वंस यू गेट द OC1 डिवाइड बाय OC2, नाउ पेरेक्सियल रेस का जो हमारा था एजम्पशन हमने वो डाल दिया DC1 डिवाइड बाय DC2। अब DC1 डिवाइड बाय DC2 यू हैव ऑलरेडी मेजर, ठीक है। ये आपका हेयर यू आर हैविंग द स्केल लगा रहता है, तो DC1 आपने कैलकुलेट किया था जब आप ये दोनों हमारा पैरेलैक्स रिमूव हो रहा था एंड दे आर बोथ कमिंग, हमारा इमेज और ऑब्जेक्ट सेम वे जब विद द लिक्विड आपकी इमेज यहाँ पे फॉर्म कर रही थी एंड यू मूव योर ऑब्जेक्ट एंड द पैरेलैक्स विल बी रिमूव्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो हमने ये दोनों वी हैव मेजर बोथ द वी हैव मेजर, हम यहाँ से मेजर किए थे पोल से, वी हैव मेजर बोथ दिस, ठीक है। ये हमने दोनों मेजर किए, बट हमने एक और एजम्पशन ली कि ये जो डेप्थ है दैट इज़ क्वाइट नेग्लिजिबल, तो वी कैन से कि आपका जो DC2 और DC1 है दैट इज़ इक्वल टू AC2 इज इक्वल टू AC1, ठीक है। सॉरी, ये आपका जो DC2 है दैट इज इक्वल टू AC2, ठीक है। ये हमारी डेप्थ बहुत स्मॉल है, ठीक है, ये बहुत कम है, हमने बहुत कम लिक्विड लिया हुआ है, तो वी कैन से AD इज इक्वल टू AC2, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो हमारा DC1 आया है, DC1 को मैं लिख सकता हूँ AC1, ठीक है, AC1, ठीक है। ये हमने मेजरबिलिटी कर लिया था, स्केल था हमारा, ठीक है। सेकेंड हमारा जो है DC2 जो था मेरा, ये DC2 को आई कैन राइट इट डाउन AC2, ठीक है। और यही हमने मेजर किया था स्केल से, तो फ्रॉम हियर यू कैन गेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ योर मीडियम, ठीक है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं अब मेजरमेंट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ योर स्लैब पैरेलल्स। हमारे को एक स्लैब रखी है, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है बाय द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है। राइट, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो ये आपका ट्रैवलिंग, सो हेयर इज़ योर माइक्रोस्कोप, दिस इज योर माइक्रोस्कोप एंड ट्रैवलिंग है, तो यहाँ से यू कैन एबल टू मेजर द लेंथ, ठीक है। ये आपका यहाँ से लेंथ बता रहा है कितना है, ठीक है। हेयर दिस इज ऑल टेलिंग यू द लेंथ, ठीक है। एंड व्हेन देयर इज सम ऑब्जेक्ट हेयर यू स्टार्ट फोकसिंग इट, और जिस पॉइंट पे आपका इतना शार्प फोकस आएगा, दीज आर अनफोकस, ठीक है, ये सारे मेरे अनफोकस है जो लाइट है, जितना शार्प फोकस आएगा तो वो आपकी यहाँ पे लेंथ हो जाएगी, ठीक है। दैट इज़ अ लेंथ फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो हम लोग क्या करने हैं, हमें ये इस स्लैब का, ये स्लैब हमने लिया है, सपोज एक स्लैब है आपके पास, ये स्लैब, इस स्लैब का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, ठीक है। तो विल यूज़ अर कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो आपके एपरेंट डेप्थ क्या होती है, इफ़ यू हैव अ स्लैब, ठीक है, तो स्लैब की वजह से क्या होता है आपका, सो जैसे हमने देखा था ना, इफ़ योर बीकर इज़ देयर और उसके अंदर वाटर है, इफ़ यू पुट ए कॉइन हेयर, तो आपका कॉइन क्या दिखता था, कॉइन इट विल बी हेयर, ठीक है, बिकॉज यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये आपको कॉइन दिखता था, ठीक है, यहाँ पे कॉइन दिखेगा। सो दिस इज़ योर डी एपरेंट और दिस इज़ योर डी रियल, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे। तो हमारा जो डी रियल, हमारा जो डी एपरेंट क्या होता था, डी एपरेंट इज नथिंग बट डी रियल डिवाइडेड बाय म्यू इंसिडेंट डिवाइडेड बाय म्यू रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। सो आपकी म्यू इंसिडेंट डिवाइड बाय म्यू रिफ्लेक्टिंग, जो आपका इंसिडेंट होगा दैट इज़ हम फ्रॉम द ग्लास स्लैब, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डी एपरेंट इज इक्वल टू डी रियल डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। और हमें म्यू ही निकालना है, तो म्यू हम इधर ले जाएंगे, म्यू इज इक्वल टू डी रियल डिवाइड बाय डी एपरेंट, ठीक है। सो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ से म्यू निकालेंगे, हमें डी रियल और डी एपरेंट निकालना है, और डी रियल और डी एपरेंट होता क्या है वो देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, विल टेक अ
सिंपल एक प्लेन पीस ऑफ पेपर लेते हैं, उस पर क्रॉस साइन मारते हैं, ठीक है। तो उस पर क्रॉस साइन मारा, प्लेन पीस ऑफ पेपर अभी मैंने ग्लास स्लैब में रखा, तो मैं आई मेजर द डिस्टेंस, ठीक है। ये मैंने क्रॉस साइन का डिस्टेंस मेजर किया यहाँ से, ठीक है। दैट कम्स आउट टू बी मेरा y1 डिस्टेंस आया, ठीक है। ऑब्जर्व अ फाइन मार्क, ये जो मैंने क्रॉस मार्क मारा ऑन द पीस ऑफ पेपर, ठीक है, एंड आई हैव मेजर दिस डिस्टेंस, दिस कम्स आउट टू बी y। अब मैंने क्या किया, ग्लास स्लैब रख दी। जैसे मैंने ग्लास स्लैब रखी, बिकॉज मेरा डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, आई कुड नॉट एबल टू सी द इमेज प्रॉपर्ली, मेरे को इस तरीके से लाइट इमेज दिखेगी, ठीक है। तो देन आई अगेन एडजस्ट दिस, ठीक है, मैं इसको एडजस्ट करूँगा टू गेट माई व्हेन यू पुट अ ग्लास पेपर, सो देन अगेन दैट क्रॉस मार्क दिखेगा बट वो लाइट दिखेगा, देन यू अगेन एडजस्ट योर माइक्रोस्कोप, ठीक है। फिर एडजस्ट करो और फिर जब इतना डार्क आ जाए देन यू विल मेजर दिस डिस्टेंस, ठीक है। ये जो मेजर डिस्टेंस आएगा दैट इज अलॉन्ग विद द स्लैब, स्लैब के साथ आएगा, एंड दैट दिस इनिशियल डिस्टेंस इज योर दिस डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज योर y1। सेकंड डिस्टेंस इज योर एपरेंट वन, ठीक है, ये आपका y, ये आ जाएगा y2, ठीक है, दैट इज योर एपरेंट, दैट इज दिस डिस्टेंस। सो यहाँ से सपोज ये मेजर कर रहे हैं हम लोग, दिस वन इनिशियल वन विल बी द ये टोटल जो मेरा जहाँ पे मेरा क्रॉस मार्क था। फिर अब क्या किया मैंने, ये ग्लास स्लैब रख दी, ग्लास स्लैब की वजह से मेरा माई डी अपरेंट आएगा कुछ, ठीक है, मेरा एक्चुअल ये बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी गेटिंग दिस जो क्रॉस होगा, तो नाउ जो मेरा डिस्टेंस आएगा दैट इज माई दिस डिस्टेंस, ठीक है। मैं सेकंड ये y2 मेजर करूँगा, ये वाले डी अपरेंट वाला, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे जो ये स्लैब है इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक लाइकोपोडियम पाउडर थ्रो कर दिया, ठीक है। लाइकोपोडियम पाउडर इस पर स्प्रेड ओवर हो जाएगा। नाउ आई विल फाइंड आउट द दिस डिस्टेंस, ठीक है। ये लाइकोपोडियम पाउडर मैंने देख किया, ये ऐसे लाइकोपोडियम पाउडर के पीसेस आ गए, ठीक है। देन अगेन आई विल नॉट गेट अ प्रॉपर फोकस, तो फिर से मैं आई विल जस्ट चेंज द लेंथ, इसको फिर से मैं चेंज करूँगा ताकि मेरा एक डार्क क्रॉस दिखने लगे। तो देन अगेन आई विल मेजर द थर्ड लेंथ, थर्ड लेंथ जो आएगी मेरी दैट इज दिस, जो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट्स आएगी, ठीक है, दिस इज माई थर्ड लेंथ। तो आपके पास 3 लेंथ आ गई, एक आ गई बिल्कुल बॉटम का जो क्रॉस था, सेकेंड आपकी ये आ गई डी अपरेंट वाली, ठीक है, ये जो आपका बिकॉज ऑफ ग्लास स्लैब दिख रहा है। थर्ड आपकी आ गई जो बिल्कुल आपके टॉप पे जो यहाँ से यहाँ पे लाइकोपोडियम पाउडर पे ये वाली लेंथ आ गई, तो मेरे पास 3 लेंथ आ गई, ठीक है। तो नाउ आई कैन फाइंड आउट माई रियल लेंथ एंड माई अपरेंट लेंथ, ठीक है। तो इसकी रियल थिकनेस क्या होगी, इसकी रियल थिकनेस इज योर दिस a डिवाइड बाई c, ठीक है, दैट इज़ योर रियल थिकनेस, ठीक है। तो डेप्थ मतलब हम लोग यहाँ से अगर डेप्थ और थिकनेस हम देखें दैट विल कम आउट टू बी द सेम ओनली, ठीक है। तो बिकॉज रियल थिकनेस क्या होगी इसकी, दैट इज़ दिस जो मेरा पहला यहाँ से मैंने मेजर किया था बिल्कुल बॉटम तक का, दिस माइनस ये जो मैंने लाइकोपोडियम पाउडर तक का लिया है, ठीक है। तो दैट्स इनिशियल क्या थी आपकी y1 माइनस y3, सो दैट इज़ योर रियल थिकनेस, जो मेरी स्लैब की रियल थिकनेस है, ठीक है। और सेकंड क्या है, दैट इज़ योर एपरेंट वन, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, दैट इज़ योर एपरेंट वन, ठीक है। सो योर एपरेंट थिकनेस अगर मेरे को लेनी है, एपरेंट थिकनेस विल बी दिस, रियल थिकनेस अगर हम देखें तो ये हमारी आ रही है रियल थिकनेस विच इज़ माई हाइट जो मेरी आ रही है, ठीक है। और अपरेंट कौन सी आएगी, दिस, ठीक है, ये वाली जो आएगी दिस। और ये कैसे निकालेंगे हम, दिस विल कम आउट हमारा ये जो हमने निकाला है, ठीक है, दिस माइनस सी, और ये सेकंड ये जो हमने निकाला था y2 माइनस y3, ठीक है, ये हमने y2 निकाला था माइनस y3 करूँगा तो आई गेट दिस डी अपरेंट, ठीक है। सो ये आपकी रियल थिकनेस थी, नाउ यू आर गेटिंग द डी अपरेंट, ठीक है। दिस इज़ योर डी रियल एंड दिस इज़ योर डी अपरेंट, ठीक है, डी अपरेंट, ठीक है। तो हमने डी रियल किस तरीके से निकाली, दिस इज़ योर डी रियल कैसे निकाली, दैट इज़ योर टोटल जो हमने इनिशियली देखी थी क्रॉस पॉइंट पे और फिर लाइकोपोडियम पाउडर पे, ठीक है। तो ये इसमें से मैंने ए, सपोज दिस इज ए और लाइकोपोडियम पाउडर तक का थी है, तो a माइनस सी इज़ माई h विच इज़ माई रियल थिकनेस। और आपकी एपरेंट थिकनेस कितनी है, दिस इज़ योर एपरेंट थिकनेस, ठीक है, एपरेंट डेप्थ, ठीक है। ये एपरेंट डेप्थ किस तरीके से निकालोगे आप, सेकंड आपने निकाला था ये b माइनस सी कर दो, ठीक है, तो b माइनस सी इज़ योर एपरेंट, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या ले रखा है ये, सो a इज़ योर दिस, ठीक है, और दिस इज़ योर b एंड दिस इज़ योर c, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इनिशियली जो था मेरा a माइनस सी, तो a माइनस सी इज़ योर y1 माइनस y3, सेकेंड डिवाइड ये जो था आपका b माइनस सी, ठीक है, b माइनस सी इज़ योर y2 माइनस y3, ठीक है। तो रियल थिकनेस डिवाइडेड बाय एपरेंट थिकनेस, हमारे को म्यू निकालना था, तो रियल डेप्थ डिवाइड बाय एपरेंट डेप्थ, तो y1 माइनस y3 डिवाइड बाय y2 माइनस y1, और y1 y2 आपने यहाँ पे ये जो स्केल रखा हुआ है, फ्रॉम देयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ y1 y2 y एंड y3, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट द एपरेंट so from here you will get the refractive index of your glass slab, ठीक है, right. So we'll see one or two question onto it. सो हमने जब हम देख रहे थे ग्लास स्लैब तो हमने एक चीज़ बोली थी कि हमारी जो शिफ्ट होती है, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अ ग्लास, तो हमारा जो शिफ्ट होता है विच इज़ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। ये ट्रू जब था जब आपका ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो था ये दिस इज लेसर एंड दिस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 इज मोर, व्हेन योर μ2 इज ग्रेटर देन μ1। इन दैट केस वी हैव सीन कि आपकी जो डायरेक्शन ऑफ लाइट में ही आपका
इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट योर शिफ्ट इज हैपनिंग। तो शिफ्ट क्या होता है हमारा फॉर्मूला टी 1 माइनस 1 बाई म्यू, और ये जो म्यू था दैट इज़ योर म्यू विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। तो आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे रखा हुआ ऑब्जर्वर है, अगर ऑब्जर्वर का मीडियम भी मेरा इससे ज़्यादा हो जाए देन इन दैट केस आपका नेगेटिव आएगा एंड योर शिफ्ट विल बी दिस साइड, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस अगर मेरा यहाँ पे हमने ये स्लैब ली थी हमने, ठीक है, और यहाँ पे हम ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है अपरेंट शिफ्ट इन केस ऑफ ग्लास स्लैब ऑलवेज अकर इन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट विच इज माई फॉल्स विच आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू वाई, एंड द शिफ्ट प्रोड्यूस बाय द स्लैब कैन नेवर एक्सीड द थिकनेस, दैट इज ऑल्सो फॉल्स, दैट बोथ द थिंग्स वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम दिस। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो नाउ इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम हेयर, ठीक है, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर आपने यहाँ से ऑब्जर्व किया तो इसका जो शिफ्ट दिखेगा दैट इज़ योर शिफ्ट, ठीक है। इसका जो शिफ्ट आएगा दैट इज़ टी 1 माइनस 1 बाई म्यू आर, और ये जो आर होता है दैट इज़ योर म्यू ऑफ योर आपका दिस मीडियम डिवाइडेड बाय म्यू, ये आपका ऑब्जेक्ट म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट म्यू डिवाइड बाय ऑब्जर्वर, म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट और म्यू ऑब्जर्वर, ठीक है। तो आपका ऑब्जर्वर का रखा है 1, ठीक है, मीडियम जो है आपका एयर में रखा हुआ है, तो यहाँ पे तभी आपने लिख दिया था दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू टी 1 माइनस 1 बाई म्यू। इन दिस केस आपका जो शिफ्ट आएगा इन दिस डायरेक्शन, अगर आपका ऑब्जर्वर, अगर मैं कहूँ ये जो ऑब्जर्वर है मेरा, यह जो म्यू रिलेटिव है, तो यहाँ पे कहूँ म्यू रिलेटिव इज इक्वल टू म्यू जो ऑब्जेक्ट है और म्यू ऑब्जर्वर, ओ बी आर लिख रहा हूँ मैं, ऑब्जर्वर, ठीक है। अगर मेरा ये म्यू ओ बी आर बढ़ जाए, ठीक है, मेरा ऑब्जर्वर ये जो मेरा बाहर है इफ़ इट्स देयर इन द वाटर, ठीक है, ये किसी मीडियम में है जहाँ पे मेरा म्यू इज ऑब्जर्वर दिस म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2, ठीक है, ये म्यू 2 मेरा इसका है, ठीक है, म्यू 2। अगर मेरा म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2 हो जाए, ठीक है, ये जहाँ पे मेरा आई रखी हुई है जो मेरा ऑब्जर्वर है इन दिस पोजिशन, दैट इज मोर देन योर म्यू 2, देन इन दैट केस इस वाली कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आएगा आपका ये यहाँ पे आ जाएगा आपका जो एस आएगा दैट इज इक्वल टू टी 1 माइनस म्यू ऑब्जर्वर डिवाइड बाई म्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये म्यू ऑब्जर्वर माइनस म्यू ऑब्जेक्ट माइनस म्यू ऑब्जर्वर होगा, दैट विल एस कम्स आउट टू बी नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव एस का मतलब कि इट इज गोइंग टू शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इट इज ट्रू ओनली व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडियम, ठीक है। व्हेन योर म्यू जो ओनली इफ व्हेन योर म्यू इज ग्रेटर, जो आपका ग्लास स्लैब है उसका म्यू इज ग्रेटर देन योर जहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो उससे, ठीक है। इफ यू आर मूविंग फ्रॉम डेंस टू रेयर then in that case mu1 is greater than mu2, then in that case you will not be having in the direction of light. same way जो shift होता है हमारा that is equal to 1 minus 1 by mu होता है। in this case also if you see कि अगर आपका if you are moving if you are moving from denser to rarer, ठीक है, तो that means आपका जो mu होगा ऊपर जो होगा, suppose for instance you are moving from denser to rarer and your so if you are moving from दिस इज स्लैब और यहाँ से आप मूव कर रहे हैं, इफ़ यू टेक इट दिस इज माई 2, मैं इसको ले रहा हूँ 2 और इसको ले रहा हूँ मैं 1, ठीक है। तो दैट इट मीन्स 1 बाई 2 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2, ठीक है, तो इट इज़ -1, ठीक है। सो इट इज़ माइनस टी, ठीक है। सो इट कैन नेवर एक्सीड, इट कैन एक्सीड व्हेन यूर यहाँ पे हमने 2 ले लिया, सपोज आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3 ले लो, तो ये कितना आ जाएगा एस कम्स आउट इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाई 3, ये ऊपर जाएगा तो दैट इज -2 हो जाएगा, ठीक है। -2 मीन्स इट इज़ मोर देन 2, सो इसका शिफ्ट हो रहा है पीछे साइड में, दैट इज़ मोर देन 2, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू, दैट इट इज़ ट्रू ओनली व्हेन योर ग्लास जो आपका स्लैब है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो आपका इट इज़ व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग, और जो आपका ऑब्जर्वर है विच इज़ इन द रेयरर मीडियम, ठीक है। सो इन दैट केस ओनली, और इन दैट केस हमने जो ऑब्जेक्ट अभी मैं ये कह रहा था ना 1 माइनस 1 बाई म्यू ऑब्जेक्ट, तो दिस ऑब्जेक्ट मतलब कि ये जो मेरा स्लैब का इट इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये गलत बोल दिया था मैंने। तो हमारा जो ये होता है दैट इज इक्वल टू टी 1 माइनस 1 बाई म्यू रिलेटिव, तो ये जो रिलेटिव होता है दैट इज़ योर म्यू 2 ओवर म्यू 1, ठीक है। और ये म्यू 2 है दैट इज़ माई स्लैब का, ठीक है, दिस इज़ माई म्यू 2, और म्यू 1 जो है मेरा ये जहाँ पर मेरा ऑब्जर्वर रखा हुआ है, ऑब्जर्वर, ठीक है, जो देखने वाला है मेरा, या ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ये या आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे म्यू 1 रखा हुआ है, ठीक है। व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है, व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, सो आपका ऑब्जेक्ट भी इधर रखा हुआ है, ठीक है। सो ये मेरा ग्लास स्लैब का है म्यू 2, व्हेन योर म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2, इन दैट केस आपका अपरेंट शिफ्ट विल बी नॉट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, it is in the direction of light when you are moving from rear to denser medium, ठीक है। सेम वे आपका जो शिफ्ट है that can be more than your thickness when you are traveling from denser to rarer medium, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई कि यहाँ पे मैंने जो बोला कि ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर वाला नहीं है, यहाँ पे हमारा जो म्यू है यहाँ पे दिस म्यू इज़ नथिंग बट कि आपका दिस इज माई म्यू
डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ योर ग्लास स्लैब डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ योर ऑब्जेक्ट, ठीक है, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जहाँ से लाइट ट्रैवल कर रही है, ठीक है, म्यू ऑफ योर ग्लास स्लैब डिवाइड बाय म्यू ऑफ योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एयर से ट्रैवल कर रही है देन इट इज़ 1, अगर आपका और किसी हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कर रही है देन योर म्यू, ये अगर म्यू आपका ऊपर वाले का 1.2 है और नीचे आपका 2 है देन योर दिस थिंग विल बी हायर, ठीक है, राइट। सो बेसिकली दिस बोथ द टर्म्स आर फॉल्स हेयर, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है मेरा, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर फाउंड टू बी कोइंसाइड इटसेल्फ। तो ऑब्वियसली जब आपकी ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करती है, सो दिस इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ओनली। इफ द ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर इंट्रोड्यूस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट, अगर मैं यहाँ पे ग्लास स्लैब डाल दूँ, आइडेंटिफाई इन विच डायरेक्शन ऑफ द मिरर should be displayed so that the final image may again coincide, in which direction the mirror should be displayed so that the final image may again be coincide। तो आपका अगर मैंने यहाँ पे if you are having the object and image same radius of curvature पे बन लिया, अब मैंने यहाँ पे I have put the मैंने यहाँ पे this we have put the glass slab here। अगर मैंने यहाँ पे glass slab डाल दी दैट मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट विल बी शिफ्टेड हेयर, ठीक है। वो कितना शिफ्ट करेगा, दैट इज एस इज इक्वल टू टी 1 - 1 बाई म्यू। म्यू कितना दे रखा आपको 1.5, दैट इज़ 3/2। तो यहाँ से आपकी थिकनेस आ जाएगी, तो कितने 3 सेंटीमीटर की थिकनेस है, 3 × 1 - 2/3, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1, ठीक है। 1 सेंटीमीटर आपका ये आगे आ जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको ये 1 सेंटीमीटर पीछे करना पड़ेगा ताकि आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इसका 30 है तो ये 29 हो गया। तो अगर मैं इसको सो अभी क्या है, ये 1 सेंटीमीटर आगे चला गया और रेडियस ऑफ कर्वेचर की ये मेरा 29 हो गया, बट माई रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ 30। तो दैट मीन्स अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर और पीछे शिफ्ट कर दूंगा देन अगेन माई ऑब्जेक्ट विल बी कमिंग एट माई रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 पे, देन अगेन दे आर गोइंग टू कोइंसाइड। तो ठीक है, तो मेरे को इसमें डायरेक्शन ऑफ मिरर को इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, और कितना मूव करेगा, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर ओनली मेरे को मूव करना पड़ेगा। देन अगेन आई विल बी हैविंग द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द सेम पॉइंट, ठीक है, दैट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। we are done with the reflection part. So from the next lecture we are going to begin our डिस्कशन, ठीक है। रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी रिफ्लेक्शन तो कंटिन्यू होगा, रिफ्लेक्शन अभी खत्म नहीं होगा। रिफ्लेक्शन आपका अभी लेंसेज में भी चलेगा, स्फेरिकल सरफेसेस पे भी चलेगा, तो रिफ्लेक्शन अभी लंबा चलेगा। तो नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट देखेंगे विच इज़ प्रिज्म, विच कुड बी यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस, जो भी हमने देखे हैं। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर योर रिफ्लेक्शन में यूज़ होता है, इट विल बी यूज्ड फॉर द डिस्पर्शन ऑल्सो। एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे हम डिस्पर्शन का, ठीक है। तो prism can be used for your reflection, it can be used your dispersion, it can be worked as a mirror also, ठीक है। it can reflect also light, so it can be used as a mirror also because of the phenomena of total internal reflection, ठीक है। so that also we will see, ठीक है। तो it can have reflection and the dispersion, one more phenomena in the prism that we are going to study from in the next lecture, ठीक है। so that's all for today, मिलते हैं next lecture में। all right, thank you।